हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल फंक्शंस। इसमें क्या क्या आ जाता है? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? f(x) इक्वल टू मॉड x। f(x) इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, मीन्स ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉड का मतलब होता है कि वो हमेशा जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है। मॉड मतलब हुआ कि नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नहीं देगा। तो f(x) इक्वल टू मॉड x। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तब आउटपुट क्या मिलेगा? तब भी मिलेगा पॉजिटिव ना, क्योंकि मॉड का डिफिनेशन ही होता है कि वो वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाता है, मतलब नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बनाता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि अगर 5 का मॉड रखेंगे तो 5 होगा, प्लस का मॉड जितना है उतना ही, लेकिन अगर -5 का मॉड रखेंगे तो भी क्या होगा? 5। तो लिखेंगे कैसे? ये तो -5 है ना, -5 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? -5, तभी तो 5 बनेगा। मीन्स अगर नेगेटिव चीज है, नेगेटिव क्वांटिटी है इनसाइड में, मॉड के इनसाइड में, तब इसमें माइनस लग जाएगा, इसी में माइनस लग जाएगा, तभी तो प्लस बन जाएगा। और अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। मीन्स अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तब ये जो मॉड ऑफ x है, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर जितना है उतना ही आ जाएगा ना। तो x अगर पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर x लिखा हुआ तो बाहर x ही आ जाएगा। जैसे मॉड के अंदर 5 था तो बाहर कितना आ गया? 5। जितना था उतना ही आ गया जब पॉजिटिव है तब। अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू अगर 0 है तब तो ये 0 आउटपुट देगा। लेकिन x अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, x अगर लेस देन 0 है, x अगर लेस देन 0 है, जैसे -5 है, तो ये अगर x है, -5, तो इसमें क्या लगा दे रहे हैं? पहले से माइनस लगा दे रहे हैं, तब ना ये बन जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसमें माइनस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x नेगेटिव है, फिर से माइनस लग गया, तब तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा? प्लस ना। इसलिए मॉड f(x) इक्वल टू मॉड इसका डिफिनेशन है कि मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x इक्वल टू 0 व्हेन x इज 0 एंड मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाते हैं, और f(x) को हम लोग एज्यूम कर लेंगे y। तो मीन्स ये क्या है? y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -x। ये 3 कर्व है। जब x पॉजिटिव है, मीन्स ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। जब x पॉजिटिव है राइट साइड में, 0 से बड़ा, ये 0 है। जब x पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनेगा? ये तो y इक्वल टू, जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू x ना, y इक्वल टू x। जब x पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बन रहा है? y इक्वल टू x। और y इक्वल टू x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, तो y इक्वल टू x, यही लाइन है, y इक्वल टू x जब x पॉजिटिव है तो। और जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना आउटपुट दे रहा है? 0। x का वैल्यू 0 पर 0, मीन्स ये पॉइंट तो होगा 0 0। ओके, जब x नेगेटिव है, मीन्स x का वैल्यू 0 से लेस, तब कैसा फंक्शन बनेगा? y इक्वल टू -x, और y इक्वल टू -x कैसा ग्राफ है? ये है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से क्रॉस करेगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो ये लाइन ना y इक्वल टू -x का लाइन ये होता है, ये तो ये कर्व बन गया y इक्वल टू मॉड x का, ये कर्व बन गया। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे मॉडुलस फंक्शन में ही, मॉड ऑफ x - 1,
तो अभी हम लोग पिछला एग्जाम्पल में क्या देखे कि y इक्वल टू मॉड x है, इसका 3 फंक्शन हो रहा था कि y इक्वल टू मॉड x का x हो रहा था कब, जब x पॉजिटिव था, और 0 हो रहा था कब, जब x 0 था, और माइनस x कब, जब x नेगेटिव था। तो यहाँ पे x नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 ही रह जाएगा कब, x माइनस 1 का x माइनस 1 ही रह जाएगा। मीन्स मॉड के अंदर जितना है उतना ही आउटपुट बाहर आ जाएगा। कब ऐसा होगा, जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा ना, जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा तो सेम चीज बाहर आ जाता है। जैसे मॉड ऑफ 5 का 5, मॉड ऑफ 6 का 6, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का x माइनस 1 कब ऐसा होगा, व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये प्लस नहीं आके इसमें माइनस लग जा रहा है, मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 1। ये कब होगा, मीन्स मॉड के अंदर जितना है उसमें माइनस लग जा रहा है। कब ऐसा होगा, जब वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। जैसे -5 का मॉड, -5 का मॉड क्या होगा, माइनस ऑफ -5, +5 बन जा रहा है ना। तो माइनस कब लग जाएगा, इस क्वांटिटी में माइनस कब लगेगा, जब ये खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। ये ऐसा कब होगा, व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 1। तो x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, और ये 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 1, तो ये 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 1, ये चीज। तो ये बन गया मॉड ऑफ x माइनस 1 को इस टाइप से हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं ना कि अगर fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है, मॉड ऑफ x माइनस 2, तो जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा, x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा, और जब जैसे ही पॉजिटिव बनेगा तो मॉड करना जितना है ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 2, और x का वैल्यू अगर 2 से लेस है तो इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। ये मॉड क्लियर हो गया ना, ये मॉड। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं fx इक्वल टू ऐसा लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें अगर 2.3 रखते हैं, इसमें अगर 2.3 रखते हैं तो रियल नंबर लाइन से ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2.3 यहाँ पे कहीं होगा 2.3, तो 2.3 तक इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 2.3 तक जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो होगा इसका आंसर। तो इधर से हम लोग लेफ्ट से जाते हैं ना, लेफ्ट से जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 2.3 तक, एक तो 2 है, और अगर 3 जाएंगे तो 3 2.3 से बड़ा हो जाएगा ना, उससे बड़ा नहीं जाना है, 2.3 तक ही जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हो जाएगा आंसर। तो कितना इंटीजर, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2 है ना, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पे है 2 है ना, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 2। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 2। और अगर देखते हैं हम लोग कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, तो यहाँ पे कहीं होगा 2.9, तो 2.9 तक भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2.9 तक भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आंसर होगा। तो 2.9 में कितना हो जाएगा 2। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि -2.3 का क्या होगा, ये -1, -2, -3, तो -2.3 कहाँ पे होगा, -1, -2, फिर -2.3 यहाँ पे होगा, -2.3 तक। तो -2.3 लेफ्ट से आएंगे, -2.3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -3 है ना, -2 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, इससे बड़ा नहीं जाना है, लेफ्ट में ही रहना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तक। तो -2.3 का -3 आ जा रहा है, क्लियर ना। तो बस नेगेटिव वाला थोड़ा ध्यान देना है कि -2.3 का -3, अच्छा -5.4 का कितना हो जाएगा -6, -5.4 का हो जाएगा -6,
नेगेटिव वाला समझ में आ गया ना, कि नेगेटिव जो चीज है उससे छोटा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ना, -2 नहीं ले सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो -2.3 तक जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो होगा इसका आंसर। अच्छा, -10.11 इसका कितना होगा, -11 हो जाएगा ना, -11 हो जाएगा जो उससे कम है। ये तो था कि इंटीजर नहीं है तब ना, अगर इंटीजर है जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 5 ही हो जाएगा ना, तो 5 का बॉक्स ऑफ 5 इक्वल टू 5, बॉक्स ऑफ 6 इक्वल टू 6, बॉक्स ऑफ -3 इक्वल टू -3। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आउटपुट देगा, और इंटीजर नहीं है तो उस वैल्यू तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आउटपुट देगा। क्लियर ना। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये होगा 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो अब ये देखना है कि 0 पर इसका वैल्यू कितना होगा, 0 पर 0 ना, क्योंकि 0 खुद एक इंटीजर है, तो 0 पर 0, और 1 पे 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, सारा इंटीजर वैल्यू पे इंटीजर ही होगा। अगर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं जैसे 0.5, तो 0.5 का बॉक्स कितना होगा 0 ना, क्योंकि 0.5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो 0.5 का 0, 0.6 का 0, 0.9 का 0, तो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रखेंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा, मतलब y 0 ही मिलेगा। तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में 0, लेकिन जैसे ही 1 तक पहुंचेंगे, जैसे ही 1 तक पहुंचेंगे तो 1 पर 1 हो जाएगा, मीन्स 1 पर यहाँ पे गैप हो जाएगा, 1 पर यहाँ पे गैप हो जाएगा, क्योंकि 1 पर तो 1 है ना, 0 नहीं है। अच्छा, अब 1 से 2 तक कोई वैल्यू रखते हैं, 1 से 2 तक, उसके बीच में 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.5 का 1, 1.9 का भी 1 आ जाएगा ना, मतलब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो उसका आउटपुट कितना आता है 1 ही आता है ना। तो 1 से 2 तक कोई वैल्यू रखेंगे तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा 1 ही, लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे, जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे तो 2 पर तो 2 आउटपुट देगा ना, क्योंकि 2 इंटीजर है, तो 2 पर यहाँ पे गैप हो जाएगा, आउटपुट कहाँ चल जाएगा 2, और 2 से 3 तक में, अब 2 से 3 तक में 2 देगा, तो 2 से 3 तक में 2, 3 से 4 तक में 3, तो 4 से 5 तक में 4, ये होगा, और -1 से 0 तक में -1, -2 से -1 तक में -2, इस टाइप से ये बन गया कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके राइट साइड में होल है, मतलब राइट साइड वाला जो पॉइंट है वहां से वो ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 ऐसा, और लेफ्ट साइड में पॉइंट तो है, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट तो है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड ऑफ ये बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, इसका कितना वैल्यू होगा, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, इसका कितना वैल्यू होगा। देखिए, अगर x इंटीजर है तो x कोई भी इंटीजर मान लेते हैं कि x का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 का बॉक्स कितना होगा 2, और -2 का बॉक्स कितना होगा -2, और 2 प्लस -2 कितना आ जाएगा 0 ना। तो ये बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, अगर x का वैल्यू रखते हैं -3, तो -3 का बॉक्स कितना हो जाएगा 3, और माइनस ऑफ -3 मीन्स 3 का बॉक्स 3, तो -3 प्लस 3 0 ना। तो एक बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x ये होगा 0, कब, जब x बिलोंग टू इंटीजर, i मीन्स इंटीजर, जब x इंटीजर है तब। अब अगर x इंटीजर नहीं है, जैसे x का वैल्यू अगर रख सकते हैं 2.3,
तो 2.3 ये कितना आउटपुट देगा, बॉक्स ऑफ 2.3 ये तो टूट देगा, और बॉक्स ऑफ -2.3 तो -2.3 का -3 देगा ना, -2.3 का -3 देगा, तो ये 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 कब, जब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ -x ये होगा 0 व्हेन x इज इंटीजर एंड -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 अगर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 अगर है तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 मीन्स अगर कोई इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू अगर हम लगते हैं 4.2 तो 4.2 प्लस 3 4.2 प्लस 3 ये कितना होगा 7.2 और 7.2 का बॉक्स कितना आ जाएगा 7। ओके राइट साइड में देख लेते हैं 4.2 का बॉक्स कितना 4 और प्लस 3 है 7 आ गया ना, इक्वल आ गया। मीन्स अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर बाहर आ सकता है। तो ये इसका जो जनरल प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा x प्लस n का वेयर n इज इंटीजर, तो x प्लस n का बॉक्स ऑफ x प्लस n जो इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा। तो बॉक्स ऑफ n प्लस 1 का बॉक्स ऑफ x प्लस n, सिमिलरली बॉक्स ऑफ x माइनस n का बॉक्स ऑफ x माइनस n का बॉक्स ऑफ x माइनस n ये आ जाएगा, जो इंटीजर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये दोनों याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज fx इक्वल टू x और ये करली ब्रैकेट रहेगा, मतलब समझ जाना है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही देगा आउटपुट। मीन्स अगर 2.3 रखते हैं इस फ्रैक्शन के अंदर 2.3 तो 2.3 रखेंगे इस फंक्शन के अंदर, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 तो 2.3 यहाँ पे होगा। तो 2.3 फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स है कि 2.3 से उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो माइनस कर देंगे, और 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है मीन्स इंटीग्रल पार्ट वो कितना है 2, तो 2.3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 0.3, तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.3, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.3। अच्छा 5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.4 ना, 5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.4 मीन्स 5.4 में से 5 जो इंटीग्रल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 0.4 ना, तो 5.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4। अच्छा ये देख लीजिए ना -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में, -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाएगा -1 -2 -3 ये है -2.3, तो -2.3 से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है -3, तो -2.3 से -2.3 का इंटीग्रल पार्ट मीन्स -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2.3 माइनस -3 ये आ जाएगा 0.7 कि ये डिस्टेंस 0.7 है। तो नेगेटिव क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, नेगेटिव क्वांटिटी का मीन्स -x का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा 1 माइनस और x का फ्रैक्शनल पार्ट, x अगर पॉजिटिव है तो माइनस क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट अगर फाइंड करना है तो 1 में से उसको पॉजिटिव बना देंगे और उसका फिर फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल तो यहाँ से क्लियर हो गया ना। तो अच्छा -3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, -3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा 1 माइनस 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स 1 माइनस और 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.6, तो 1 माइनस 0.6 ये होगा 0.4। और वैसे भी देख सकते हैं डिफरेंशिएशन से कि -3.6 में से क्या माइनस कर देंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट मीन्स -4, तो 0.4 बचेगा ना। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग ग्राफ देखते हैं। ये x एक्सिस ये y एक्सिस,
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, इस टाइप से। तो अगर x का वैल्यू रखते हैं 0, अच्छा इंटीजर में नहीं समझे हम लोग ना, अगर 0 रखेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -4 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, क्योंकि ये सारा का सारा इंटीजर है ना, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 0 पर तो 0, 0 पर 0, 0.1 पर 0.1, 0.2 पर 0.2, 0.9 पर 0.9। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे वो तो खुद एक फ्रैक्शन ही है ना, आउटपुट क्या देगा, वही देगा जो रखेंगे। तो 0.1 पर 0.1, 0.5 पर 0.5, 0.9 0.9। तो जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 1 तक पहुंचेंगे, जैसे ही 1 तक पहुंचेंगे तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्योंकि वह इंटीजर है। तो 1 पर जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पे होल आ जाएगा, क्योंकि 1 पर कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पर ना, 0 पर पहुंच जाएंगे। अच्छा 1 से 2 तक अगर बढ़ाएंगे, 1 से 2 तक, तो 1.2 का 0.2, 1.5 का 0.5। तो जैसे 1 से 2 बढ़ाएंगे ये फिर से 0 से बढ़ना स्टार्ट करेगा, 0 से। जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे 2 पर क्या आ जाएगा, होल, क्योंकि 2 पर फंक्शन नीचे आ जाएगा ना, 2 पर 0। और 2 से 3 तक फिर से 1 स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0, ऐसे यहाँ पे होल। तो इस टाइप का फंक्शन बनेगा, और ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये ग्राफ हो जाएगा, मींस फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ये तो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं देगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट कहीं भी 1 से ज़्यादा नहीं देगा। इसका प्रॉपर्टीज है कुछ, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट, जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो फर्स्ट का प्रॉपर्टी है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो 0 होगा और उससे ग्रेटर होगा, 1 से लेस हो जाएगा। और इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होगा कि किसी भी x + 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, x + 4 इंटीजर है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो x का ही फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वल हो जाएगा। ये कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, मान लेते हैं 4.2 है, तो 4.2 + 4 कितना आ जाएगा, 8.2, 8.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, और ये 4.2 था ना x का वैल्यू, और 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है ना, सेम। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर आता है तो वो हट जाता है डायरेक्ट, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो इंटीजर बाहर आ जाता था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया इसी को कि x + n का फ्रैक्शनल पार्ट वेयर n इज इंटीजर, ये हो जाएगा x का ही फ्रैक्शनल पार्ट। x + n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, x का ही फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये इसका ग्राफ, ये इसका प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन होता क्या है, f(x) = sgn of x, sgn of x मतलब सिग्नम फंक्शन ऑफ x। तो इसका डिफिनेशन है mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is 0। ये फंक्शन का फिक्स डिफिनेशन है कि इसी फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड है ना, जहाँ भी मॉड आएगा वहाँ से हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉड x है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे ओपन होगा, +x के साथ, तो ये बन जाएगा +x by +x। जब x नेगेटिव होगा तो -x by +x, क्योंकि मॉड ओपन होगा -x के साथ ना। और जब x 0 होगा तो 0, जब x पॉजिटिव है तो x by x 1, जब x नेगेटिव है तो -x by x कितना हो जाएगा, -1, और जब x 0 है तो 0। ये तीन चीज डिफिनेशन है कि जब x पॉजिटिव है तो 1, जब x नेगेटिव है तो -1, जब x 0 है तो 0। ये मॉडल, ये सिग्नम फंक्शन का ये डिफिनेशन है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x का वैल्यू 0 पर कितना है, y 0, x का वैल्यू 0, y कितना है 0। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रखेंगे कितना देगा आउटपुट 1। तो 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना देगा 1, लेकिन 0 पर 0 ना, ये यहाँ पे गैप।
और अगर 0 से लेस रखेंगे, x को 0 से लेस x का वैल्यू, तो आउटपुट कितना देगा -1 ना, तो आउटपुट देगा -1। यहाँ पे गैप, ये 1 ये -1, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी लाइन ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा ऐसे। तो ये सिग्नम फंक्शन का ये डिफिनेशन है और ये इसका ग्राफ है। मीन्स सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 होगा जब x पॉजिटिव होगा, -1 होगा जब x नेगेटिव होगा, और 0 होगा जब x 0 होगा। ये हो गया सिग्नम फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स fx इक्वल्स टू a टू द पावर x, fx इक्वल टू a टू द पावर x। तो fx इक्वल टू a टू द पावर x ये फंक्शन होने के लिए, मतलब इसको डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन गिवन होता है कि a इज, कंडीशन गिवन a इज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। इसी में इसका ग्राफ बनाते हैं क्योंकि इसी में ये फंक्शन होता है, नहीं तो अगर फंक्शन नहीं होगा फिर ये। तो fx इक्वल टू a टू द पावर x में जो a का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो जब ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से दो बात क्लियर हो रहा है कि एक तो x का वैल्यू, a का वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 1 से कम है, 1 से लेस। मीन्स a का वैल्यू 0 से 1 और दूसरा रेंज बन रहा है कि a का वैल्यू 1 से ग्रेटर, क्योंकि a का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 नहीं है। इसका मतलब है कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा और 1 से ग्रेटर होगा। तो इसका दो ग्राफ बनता है, इसका दो ग्राफ बनता है। फर्स्ट ग्राफ है कि a का वैल्यू 0 से 1 तक और a का वैल्यू 1 से ग्रेटर। तो जब a का वैल्यू 0 से 1 तक है, जब a का वैल्यू 0 से 1 तक है, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। जब a का वैल्यू 0 से 1 तक है तो इसका ग्राफ हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से आएगा। 0 से 1 है ना, मीन्स अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं 0 से 1 के बीच में, मान लेते हैं 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 0.25, और छोटा हो गया ना। 0.5 का स्क्वायर 0.25 और छोटा हुआ, 0.5 का पावर 4 करेंगे तो 0.0625 और छोटा हो गया। मीन्स अगर x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब पावर बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू और छोटा होते जाएगा। जब x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो y का वैल्यू बहुत छोटा होगा। और ये चीज ध्यान देना है कि a टू द पावर x ना, a टू द पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, ये हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव कब देगा, नेगेटिव देगा ही नहीं ना। 2 का पावर कुछ भी रखें, 2 का पावर -10 रखेंगे, -10, तो 1/2 का पावर 10 होगा ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो है। तो जब a का वैल्यू 0 से 1 होगा तो fx इक्वल टू ax का ग्राफ होगा ये, और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर, इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ग्राफ बनेगा इस टाइप से। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये है 0,1, मीन्स जब x का वैल्यू रखेंगे 0 तो a का पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये 0,1। अच्छा, ये भी पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा 0,1। जब x का वैल्यू रखेंगे 0 तो y कितना देगा 1 ना, तो ये पॉइंट को 0,1 है। तो ये दो चीज है। अब ये दो चीज से ये क्लियर कि अगर हम लोग a का वैल्यू रखते हैं 1/2, तो fx इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x, और 1/2 टू द पावर का ग्राफ कैसा बनेगा, वही ग्राफ सेम याद रखना है कि a का वैल्यू अगर 1 से लेस है तो ग्राफ ऐसा, और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं fx टू द पावर x, तो ग्राफ कैसा बनेगा 1 से ग्रेटर है ना, इस टाइप से। और इसी टाइप से इसका भी कर्व बनेगा fx इक्वल्स टू e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि e का वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होता है, तो 2.7 अप्रोक्स है तो 1 से तो ग्रेटर है ना, तो fx इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ सेम इसी टाइप का, सेम इस टाइप का कि इधर से जाएगा मिनिमम, यहाँ से 1 से क्रॉस करेगा और ये इस टाइप से चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू e टू द पावर x का कर्व। तो ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो वैल्यू है आउटपुट वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन होने के लिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इसका दो कर्व बनता है, एक इस टाइप से बढ़ रहा है, एक इस टाइप से घट रहा है। बढ़ेगा कब, जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, घटेगा कब, जब a का वैल्यू 1 से लेस होगा। तो ये चीज याद रखना है। तो ये था सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें क्या क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन।